अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में हिफ्ज़ व अमान में रखे और तमाम बीमारियों से बचाए रखे, आमीन। जी, आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार पोटैटो बाइट्स। आप इसको टी टाइम स्नैक्स के तौर पे भी खा सकते हैं, किसी भी वक्त आप इसको बना के खा सकते हैं। बेहद मज़े के बनते हैं, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रंची। तो शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी को। हाँ जी, आलू लिए हैं मैंने 3 अदद। मीडियम साइज़ के आलू हैं जिनको मैंने बॉयल कर लिया है और अब मैं इसको फोर्क की मदद से अच्छी तरह मैश कर लूँगी ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। अच्छी तरह हमने इसको मैश कर लेना है। नमक मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून। आप अपने हिसाब से डालेंगे जितना आपको नमक पसंद हो, अपने टेस्ट के हिसाब से। सुरख मिर्च पाउडर वो भी मैंने 1 टीस्पून भर के डाला है इसमें। काली मिर्च 1/4 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ और चाट मसाला मैं इसमें 1/2 टीस्पून डालूँगी। हाँ जी, भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा वो भी मैंने 1/2 टीस्पून इसमें डाल दिया है और हरी मिर्चें 1 मैंने डाल दी है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं मिर्चें। और हरा धनिया इसमें मैं डालूँगी 3 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून भर के हम इसमें कॉर्नफ्लोर का डालेंगे, ये बाइंडिंग का काम करेगा। हाँ जी, इन सब चीज़ों को हमने हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, सब मसालों को। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बन जाते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं पोटैटो बाइट्स। हाँ जी, अच्छी तरह से हमने सब मसालों को मिक्स कर लिया है। इसका मैंने एक पेड़ा बना लिया है बड़ा सा। हाँ जी, हाथ की मदद से हम इसको अच्छी तरह से मैंने इसको ज़रा लंबाई में बना लिया है ताकि हम इसके पोर्शन आराम से काट सकें। 3 हिस्सों में मैंने इसको काट लिया है छुरी की मदद से। हाँ जी, अब हम इसको रोल करेंगे। हाँ जी, हाथ की मदद से हमने इसको इस तरह दबाते रहना है और इसको गोल गोल एक हम रोल की शेप में दे देंगे। हाँ जी, इसी तरह से बाकी 2 पेड़ों को भी हम इसी तरह बना लेंगे रोल करके। हाथ की मदद से आपने इसको ऐसे रोल करते रहना है और इसका एक और रोल बना लेना है हमने। हाँ जी, अब फोर्क की मदद से मैं इस पर निशान लगाऊंगी। प्रेस करते जाना है हमने फोर्क की मदद से। हाँ जी, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे छुरी की मदद से। हाँ जी, बहुत ही मज़े के ये बनते हैं, बच्चे बड़े सभी इसको शौक़ से खाएंगे। हाँ जी, सब कटिंग हमने कर ली है। हाँ जी, कटिंग हो चुकी है हमारी। अब हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए, ब्रेड क्रम्स लिए मैंने और एक अंडा। अंडे को हम अच्छी तरह से फोर्क की मदद से फेंट लेंगे। हाँ जी, अंडे को मैंने फेंट लिया है और ब्रेड क्रम्स में मैं थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल दूँगी। 1/4 टीस्पून के करीब मैंने इसमें ऑरिगेनो डाल दिया है। हाँ जी, और इसमें थोड़ी सी मैंने काली मिर्च डाली है, चुटकी सी अंडे में। हाँ जी, अब हम बारी बारी इनको पहले अंडे में और फिर ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे। हाँ जी, ऑरिगेनो को मैंने ब्रेड क्रम्स में मिक्स कर लिया है। हाँ जी, अब हम पोटैटो बाइट्स जो हमने बना के रखे हैं उसको पहले हम अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में। एक हाथ से आपने अंडे में डिप करना है और दूसरे हाथ से हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे ताकि हमारे ब्रेड क्रम्स ख़राब ना हो। हाँ जी, और फोर्क की मदद से दोबारा मैंने इसको शेप दे दी है। इसी तरह से सारे हमने पहले अंडे में डिप करने हैं और फिर ब्रेड क्रम्स को लगा लेना है और फिर फोर्क की मदद से दोबारा मैं इसको प्रेस कर दूंगी ताकि ये इसकी लाइन वाला शेप जो है वो प्रोमिनेंट हो जाए। हाँ जी, सारे हमारे बन चुके हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे बारी बारी। हाँ जी, मीडियम फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है। बहुत मज़े के बनते हैं, लाइट एंड क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी। हाँ जी, गोल्डन कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है। अब इसकी एक साइड में चेंज कर रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है इन पे, बहुत जल्द बन जाते हैं। और जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिल सके।
यानी दोनों साइड्स को हमने फ्राई कर लेना है गोल्डन कलर आने तक। 2 से 3 मिनट में ये आसानी से फ्राई हो जाते हैं। सारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको बारी बारी निकाल लेंगे टिश्यू पेपर के ऊपर रख के। कितना अच्छा खूबसूरत कलर आया है इस पर और बहुत मज़े के बनते हैं। मज़ेदार हमारे पोटैटो बाइट्स तैयार हो चुके हैं। आप इसको टोमेटो केचप के साथ खा सकते हैं, बहुत मज़े के हैं। अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिए और अपनी दुआ में मुझे याद रखिए। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। अपनी दुआ में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।